दोस्तों, मैं हूँ रहिताश कुमार विक्की, लाइफ कोच एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। दोस्तों, जब हम कुदरत के संपर्क में होते हैं, कुदरत से कनेक्ट होते हैं, तो हमारी लाइफ में उजाला होता है, प्रकाश होता है। और हम जब कुदरत से डिस्कनेक्ट होते हैं तो हमारी लाइफ में अंधकार होता है और हम डामाडोल होते हैं। तो हम किस तरह से कुदरत से कनेक्ट रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपनी लाइफ में जो बुराइयां हैं, जो पाप हैं, उनमें हम करेक्शन करते चलें। हमें अपनी ज़िंदगी में करेक्शन करते रहना और कुदरत से कनेक्शन रखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी शरीर के पापों के बारे में, कि हम शरीर के द्वारा कौन कौन से अपराध, कौन कौन से पाप करते हैं। इसी तरह से मैंने बात कही थी कि हम वाणी से वाणी से 4 तरह के पाप करते हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए। और आज मैं बात करने वाला हूँ मन के पापों के बारे में। हमारा मन है ना, वो 6 तरह के पाप करता है। उन 6 तरह के पाप हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, द्वेष और अहंकार। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं काम के बारे में। लोग काम का मतलब सेक्स से लगा लेते हैं, लेकिन काम का मतलब सेक्स से नहीं है। हालांकि सेक्स भी काम में शामिल है। काम का मतलब है कामना, इच्छाएं, दौलत की कामना, औरत की कामना, शोहरत की कामनाएं। हमारी कामनाएं अनंत हैं और ये जो कामना है ना, वो हमारे दुख का वजह है। कामनाएं ही हमारी दुख की असली वजह है। जितनी हमारी कामनाएं बढ़ती जाती हैं, हम उतने दुखी होते जाते हैं। तो कामनाओं पर विजय प्राप्त करने का तरीका ये है कि हम अपनी इच्छाओं को छोटा कर लें। हम अपनी जो इच्छाएं हैं छोटा कर लें, मतलब तृष्णा के पीछे न दौड़ें। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी इच्छाएं, वो तो हमें करनी ही है, ओके, लेकिन तृष्णा के पीछे न करें। क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि तृष्णा हमारे दुखों की वजह है, ओके। एक गाड़ी है, जब एक गाड़ी से काम चल सकता है तो 4 गाड़ी की या 10 मकानों की ज़रूरत नहीं है। तो तृष्णा के पीछे नहीं दौड़ना है। तृष्णा हमारे दुख की वजह है। तो अगर हम तृष्णा के पीछे दौड़ रहे हैं तो हम उसमें करेक्शन करें। अगली जो बात है, जो माइंड की अगली बात है क्रोध। जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो हम क्रोध करते हैं। और तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि हम जो शांत मन होता है हमारा, तो हम उसमें अपना शांत जल होता है, हम शांत जल में अपना चेहरा देख सकते हैं, लेकिन खौलते हुए पानी में अपना चेहरा नहीं देख सकते। हम खौलते हुए पानी में अपना चेहरा नहीं देख सकते। यानी हम जो क्रोधित होते हैं तो हम अपने मूल स्वरूप से, जो हमारा प्रेम का, आनंद का स्वरूप है, उससे हम वंचित होते हैं। हमारे असली स्वरूप मिट जाता है और क्रोध हम पे हावी हो जाता है। हम अपने असली स्वरूप को ही भूल जाते हैं। जो कुदरत ने जो हमें अपना जो आंतरिक इमेज दी है, जो असली स्वरूप दिया है, उसको भूल जाते हैं क्रोध में। तो क्रोध हमारी आंखों पे पट्टी बांध देता है। और भगवान बुद्ध ने तो ये कहा है कि जो क्रोध है वो एक गर्म कोयले के समान है। सबसे पहले आपके हाथ को जलाता है, सबसे पहले वो आपको नुकसान पहुंचाता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, ये बाद की चीज़ है। तो जब भी आपको क्रोध आए तो थोड़ा धीमे स्वर में बात करना शुरू कर दीजिए और मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए। एक गिलास पानी पी लीजिए, थोड़ा सांसों पर ध्यान फोकस कीजिए। और क्रोध का एक पॉजिटिव पक्ष भी है, आप उसको संकल्प में भी बदल सकते हो। गांधी जी के जब लात मारी गई थी, ट्रेन से बाहर फेंका गया था उन्हें, तो क्रोध तो उनको भी आया था, लेकिन उन्होंने उसको संकल्प में बदला था। संकल्प में बदला था कि मैं जिस तरह से मुझे इस ट्रेन से बाहर फेंका जा रहा है, उसी तरह से मैं अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर करने की कोशिश करूँगा। ये उनका संकल्प था। तो क्रोध को आप संकल्प में बदल सकते हैं। बाबा साहब के साथ भी यही हुआ। बाबा साहब जब अत्याचारों से दुखी थे, जो जातिवादी जो मानसिकता है उससे दुखी थे, तो उन्होंने भी संकल्प लिया कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जात पात को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष करूँगा, अपना पूरा जीवन इसके लिए बलिदान कर दूँगा।
तो आप क्रोध को संकल्प में भी बदल सकते हो। तो आप कहाँ कामनाओं के जाल में फंसे हो, कहाँ क्रोध के जाल में फंसे हो, इनमें करेक्शन करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप पे कामनाएं नहीं आएंगी, कामनाएं आएंगी, तृष्णाएं आएंगी। ऐसा नहीं है क्रोध नहीं आएगा, क्रोध आएगा, लेकिन आपको करेक्शन करते रहना है, अमेंडमेंट करते रहना है, संशोधन करते रहना है, क्योंकि सुधार करते रहना है। ओके, तो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है मोह। तो मोह, तो जाहिर सी बात है कि हमें अपनी पत्नी से मोह होता है, हमें अपने बच्चों से मोह होता है, हमें अपने घर परिवार से मोह होता है, हमें अपनी दौलत से मोह होता है। तो भाई मोह, जो तुलसीदास थे उनको अपनी पत्नी से बड़ा मोह था, बड़ा प्रेम था उन्हें। और एक बार तो उनकी पत्नी मायके गई थी, बरसात का भीषण बरसात का टाइम था, और ऐसी बरसात में ही वो घर से निकल लिए पत्नी से मिलने के लिए। रास्ते में नदी पड़ती थी, वहाँ एक मुर्दा था, तो मुर्दे पे ही सवार होकर वो उसको नदी को उन्होंने पार किया और भूल गए वो मुर्दा है। इसी तरह से जब घर के अंदर जाना था तो उन्होंने सोचा कि पीछे रस्सी लटकी हुई है, लेकिन वो सांप था। दरअसल उस सांप को ही पकड़ के लटक के चले गए। और जहाँ पत्नी के पास पहुँचे तो पत्नी ने कहा कि तुम कहाँ, तुझे देखे बिना नहीं रहा गया, तुझसे मिले बिना नहीं रहा गया और मैं चला आया। पत्नी ने कहा कि इतना जो प्रीति है ना, इतना जो प्रेम है, तुम अगर इस परमात्मा से करते, इस यूनिवर्स से करते, तुम्हारी लाइफ बदल जाती। तो बाद में तुलसीदास की लाइफ में चेंज आया, सभी लोग जानते हैं। तो जो मोह है उसके बारे में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप कुदरत भर का जो मोह पाल रहे हो, ठीक है, वो क्या आप अपने लिए भी वक्त निकाल रहे हो? क्या आप कुदरत के लिए भी वक्त निकाल रहे हो? एक चिट्ठी लिखी थी किसी ने किसी के लिए, वो चिट्ठी किसने किसको लिखी थी ये तो मैं नहीं बताऊंगा, उसको आप खुद अंदाज़ा लगाइए, खुद आप गैस कीजिए। लेकिन उस चिट्ठी में क्या लिखा था मैं आपको बताता हूँ। वो जो चिट्ठी लिखी थी उसमें लिखा था कि सुबह जब आप सोकर उठे, जब तुम सोकर उठे तो मैंने सोचा कि तुम मुझे याद करोगे, लेकिन तुम उठने के बाद दैनिक क्रियाक्रम से निवृत्त हुए और नहाए। मैंने सोचा कि अब तो आप दैनिक क्रियाक्रम से फ्री हो चुके हो, नहा भी चुके हो, अब तो मुझे एक बार ज़रूर याद करोगे। लेकिन आप उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गए। मैंने सोचा कि अब आप न्यूज़पेपर पढ़ चुके हो, अब तो निश्चित ही मुझे याद करोगे। लेकिन ये क्या, आप फिर नाश्ता करने लग गए। मैंने सोचा कि अब नाश्ता करने के बाद तो निश्चित ही मुझे याद करोगे, लेकिन आपने मुझे नाश्ता करने के बाद भी याद नहीं किया और इसके बाद आप ऑफिस जाने की तैयारी करने लगे। मैंने सोचा कि ऑफिस जाने से पहले तो एक बार ज़रूर मुझे याद करोगे, लेकिन आपने मुझे याद नहीं किया। आपने अपनी ऑफिस जाने के लिए अपनी बाइक निकाली और आप चलने के लिए तैयार हुए। फिर शायद आपको कुछ ध्यान आया, फिर आप घर के अंदर आए, तो मैंने सोचा कि अब शायद मुझे निश्चित रूप से आप याद करेंगे। लेकिन ये क्या, आप अपना मोबाइल भूल गए थे। आपने अपना मोबाइल लिया और आप चलते बने, आपने मुझे याद नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, आप ऑफिस पहुँचे। मैंने सोचा कि आप काम शुरू करने से पहले एक बार तो मुझे ज़रूर याद करेंगे, लेकिन अपने काम में आप मशगूल हो गए, काम में आप बिजी हो गए। कोई बात नहीं, मैं तो बस आपसे इतना चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरे लिए वक्त निकालो, एक बार मुझे याद करो, ओके, एक बार मुझे पुकारो। खैर कोई बात नहीं, लंच का टाइम हुआ। मैंने सोचा कि लंच टाइम में तो मुझे ज़रूर ही याद करोगे, लेकिन आपने लंच लिया। लंच करने के बाद आप फिर से अपने काम में मशगूल हो गए, फिर से अपने काम में बिजी हो गए और छुट्टी का वक्त आ गया। मैंने सोचा कि छुट्टी के बाद तो निश्चित ही मुझे याद करोगे, लेकिन आप बाइक आपने निकाली और आप अपने घर के लिए रवाना हो गए। आप घर पहुंच गए। मैंने सोचा कि अब तो आप अपने दैनिक क्रियाक्रम से भी निवृत्त हो चुके हो, आप ऑफिस का काम भी कर चुके हो, अब तो निश्चित ही मुझे याद करोगे। लेकिन आपने मुझे याद नहीं किया और आप रिमोट कंट्रोल लेके टीवी को चैनल बदल बदल के देखने लगे।
खैर कोई बात नहीं, मैं बड़ा धैर्यवान हूँ, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम एक बार मुझे याद करो, एक बार मुझे पुकारो, एक बार मेरे लिए वक्त दो। लेकिन आप टीवी देखते देखते खाना आ गया, आपने खाना खाया, फिर आप बेड पे जाके लेटने लगे और आपको नींद आ गई, आपने मुझे याद नहीं किया। दूसरा दिन हुआ और फिर से वही दिनचर्या शुरू हो गई, तो आपने मुझे याद नहीं किया। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम एक बार मुझे पुकारो, एक बार मेरे लिए वक्त निकालो, एक बार मुझे याद करो। तो ये चिट्ठी किसने किसको लिखी थी आप समझ सकते हैं। ये कुदरत की ओर से चिट्ठी एक मैसेज है, कुदरत की ओर से ये चिट्ठी एक संकेत है कि आप दुनिया भर के लिए दुनिया भर से मोह करती हो। क्या आपने खुद से या खुदा से, खुदा भी खुद से ही बनाए, तो खुद के लिए आपने कभी वक्त निकाला? कभी खुदा के लिए आपने वक्त निकाला? खुद के लिए वक्त निकालने का मतलब ही खुदा के लिए वक्त निकालना है। खुद के लिए खुद को प्रेम करना ही खुदा को प्रेम करना है। तो आप क्या खुद से भी मोह कर रहे हो? तो जब दुनिया भर से आप मोह करते हो, बीवी से मोह करते हो, बच्चों से मोह करते हो, पैसे से मोह करते हो, मकान से मोह करते हो, तो आप कुछ मोह खुद से भी कर लीजिए, कुछ मोह खुदा से भी कर लीजिए, कुछ मोह इस यूनिवर्स से भी कर लीजिए। ये यूनिवर्स जब आप इसके लिए वक्त निकालते हो तो ये आपसे बात करता है, ये आपसे मौन भाषा में बात करता है, ये यूनिवर्स आपसे बात करता है, यूनिवर्स आपको मैसेज देता है। जब आप मौन में होते हो ना, तो आप समझ लीजिए कि एक तरह से ये परमात्मा को नहीं मानते, नो प्रॉब्लम, ये यूनिवर्स आपसे आपके कान में घुसपुसाता है, ये आपको तमाम इंट्यूशन देता है, तमाम नई राह सुझाता है, तमाम भूली बिछड़ी यादों आपको ताज़ा करता है, तमाम आपको गाइडेंस देता है। तो ये आप जब दुनिया भर से मोह करते हो तो कुछ वक्त अपने लिए भी निकालना सीखो, ओके। और यही आपकी खुद के लिए और खुदा के लिए एक बहुत बड़ी इबादत होगी। तो दोस्तों, मेरा अगला पॉइंट है द्वेष। द्वेष के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई कलाकार, कोई मूर्तिकार कोई मूर्ति बनाता है, मूर्ति बहुत शानदार मूर्ति बनाता है, और वो आपसे कहता है कि मूर्ति के बारे में आपके क्या विचार हैं, वो आपसे कहता है कि इस मूर्ति के बारे में आपके क्या विचार हैं। आप कहते हो कि मूर्ति को तो हटा के रखे इधर, हमें तो यार तू पसंद है। तो उस मूर्तिकार को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा? जाहिर सी बात है कि उसको बुरा लगेगा। एक चित्रकार है, वो चित्र बनाता है, आप उसके चित्र के बारे में कहते हो कि चित्र को तो रख इधर, हमें चित्र से कोई लेना देना नहीं, हमें चित्र से कोई मतलब नहीं, चित्र को इधर फेंक, हम तो तुझे प्यार करते हैं। उस चित्रकार को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा? जाहिर सी बात है बुरा लगेगा। इसी तरह से गीतकार है, उसके गीत के बारे में कहते हो गीत को तो यार तू छोड़, ओके, गीत को तो इधर रख, साइड से रख, हमें तो तू पसंद है, हम तो तुझे मानते हैं। उस गीतकार को अच्छा लगेगा बुरा? जाहिर सी बात है बुरा लगेगा। तो बस मैं मेटाफोर में बात कर रहा था, इसका मतलब केवल इतना है, इस जो प्रकृति, ये जो प्रकृति है, प्रकृति के सभी लोग, हम सभी लोग प्रकृति का जो क्रिएशन है, हम उससे तो द्वेष मानते हैं, उससे तो हम जलन रखते हैं, और हम खुदा के मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, और वहाँ हम उसकी पूजा करते हैं। तो वो पूजा वो दो कौड़ी की है, उस पूजा के कोई मायने नहीं है, क्योंकि जो खुदा का जो क्रिएशन है, जो कुदरत का जो क्रिएशन है, आप उससे द्वेष रख रहे हो, उससे आप प्रेम नहीं कर रहे हो। तो आप जब कुदरत के क्रिएशन से प्रेम नहीं कर रहे हो, तो उस खुदा से और उस ईश्वर से आपके प्रेम करना दो कौड़ी का है, वो झूठा है, वो पाखंड है। तो आपको दूसरे लोगों से द्वेष नहीं पालना है, आपको दूसरे लोगों से द्वेष नहीं मानना है, आपको दूसरे लोगों से द्वेष नहीं पालना है, आपको दूसरे लोगों से प्रेम से और सद्भाव से पेश आना है। और मैं एक चीज़ बता दूं, इस दुनिया भर का सबसे ज़्यादा अगर कोई मूर्खतापूर्ण काम है, इस दुनिया का सबसे मूर्खतापूर्ण अगर कोई काम है, किसी के प्रति अपने मन में द्वेष की भावना पालना, बदले की भावना पालना,
द्वेष की भावना पालना। ओके, हमारे भले ही किसी व्यक्ति से मतभेद हों, लेकिन हमारे मन में कोई भेद नहीं होना चाहिए उसके प्रति। तो अगर ऐसा है तो हम इसमें करेक्शन करते चलें। जब हम करेक्शन करते चलेंगे तो इस कुदरत से, इस यूनिवर्स से हमारा कनेक्शन स्थापित होगा और हमारी ज़िंदगी में उजियाला होगा। तो दोस्तों, मन का जो अगला पाप है वो है लोभ। लोभ के बारे में केवल इतनी सी बात ध्यान रखिए कि जहाँ आप कोई चुग्गा देखो, जहाँ कोई बड़ी बात देखो, बड़ा लालच देखो, वहाँ समझ लेना कि फंदा है। इस बारे में एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ कि एक सेठ के पास एक पड़ोस का एक बंदा आया और उसने कहा कि सेठ जी मुझे पतीली दे दीजिए और घर पे कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं। तो सेठ ने उसको पतीली दे दी। उसने कहा कि मैं अगले दिन इसको लौटा जाऊंगा। अगले दिन जब आया तो उस पतीली के साथ एक छोटी पतीली और लेके आया और सेठ जी से बोला कि सेठ जी लीजिए आपकी पतीली और ये भी लीजिए। और ये क्या है कि ये पतीली आपकी प्रेग्नेंट थी, इसने बच्चा दिया है। अब सेठ बोले पतीली और बच्चा, मानी हाँ। अब सेठ बोला कि ऐसे मूर्ख कहाँ मिलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, रख जा रख जा रख जा। ओके, रख गया, पतीली रख गया, छोटी पतीली भी रख गया। उसके बाद 2-4 दिन बाद फिर आया वो, बोला कि सेठ जी घर में ढेर सारे मेहमान आ गए, मानी बताओ क्या सेवा है। क्या सेवा ये है कि बड़ा वाला पीतल वाला पतीला चाहिए, तो मानी ले जाओ। और देखो मैं पहले लेके गया था, आपको दे गया था टाइम पे, ऐसे ही दे जाऊंगा। मानी वो कोई बात नहीं, मानी पतीला यार बड़ा है, पेट वेट उसका फूला हुआ है, मानी वो चिंता ही मत करो आप। ओके, उसकी चिंता ही मत करो। पतीले को लेके गया, अगले दिन का वायदा था लेकिन वो नहीं लौटा। सेठ ने अपने मुनीम को भेजा उसके घर। तो जब उसने कहा कि भाई वो सेठ जी का पतीला वापस करो, तो बोला कि वो सेठ जी से कह देना कि पतीला नहीं है, पतीला मर गया। वो बोला कि क्या बकवास कर रहे हो, पतीला मर गया। माने हाँ, पतीला मर गया, सेठ जी से कह देना जाओ। वो मुनीम सेठ जी के पास पहुंचा और उन्होंने कहा कि भाई वो आदमी तो ये कह रहा है कि पतीला मर गया। ओके, सेठ जी से कह देना। सेठ ने उससे कांटेक्ट किया तो वो बंदा बोला कि सेठ जी जी हाँ, पतीला मर गया। मानी पतीला मर गया यार, पतीला कहीं मरते हैं। पतीला जब बच्चे दे सकता है तो पतीला मर भी सकता है। आप समझ सकते हो, जहाँ चुग्गा होगा वहाँ फंदा होगा। इसलिए कोई बड़ा चुग्गा है, बड़ा लालच है, तो आप करेक्शन करते जाइए, समझ लीजिए वहाँ फंदा छुपा हुआ है। ओके, तो मैं अगले पॉइंट पे बात करता हूँ। अगला पॉइंट है अहंकार। एक अंडा है ना, अंडा का मैं बहुत बेहतर हूँ, वो अपने अहंकार के खोल में रहे तो क्या वो कभी चूजा बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। एक बीज अपने अहंकार के खोल में रहे, एक बीज अपने अहंकार के खोल में रहे तो क्या वो कभी वृक्ष बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। जो उसकी वृक्ष बनने की क्षमताएं हैं, क्या वो पूरी हो पाएंगी? वो निकल पाएंगी? कभी नहीं विकसित हो पाएंगी, क्योंकि वो बीज अपने अहंकार के खोल में पड़ा हुआ है। इसी तरह से इंसान जब तक अपने अहंकार के खोल में रहता है तब तक वो अपनी पूरी संभावनाओं तक नहीं पहुंच सकता। जो तमाम महापुरुष हुए हैं वो अपनी संभावनाओं तक पहुँचे हैं क्योंकि उनमें अहंकार नहीं था। चाहे जीसस की बात हो, चाहे मोहम्मद साहब की बात हो, चाहे लॉर्ड बुद्धा की बात हो, सब लोग ने मानवता की भलाई के लिए काम किया और जो असीमित जो संभावनाएं थी उनको विकसित किया। वो अपने अहम के खोल में नहीं रहे। तो अगर आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, अपनी मनुष्य से जो महामानव होने की, जो मानव से महामानव होने की यात्रा है उसको करना चाहते हो, तो आपको अपने अहंकार के खोल को तोड़ना पड़ेगा। तभी आप विकसित हो सकते हैं, तभी आप अपनी संभावना तक पहुंच सकते हैं। अहंकार के खोल में आप रह करके आप अपना कभी विकास नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया मन के 6 पापों के बारे में, काम के बारे में, क्रोध के बारे में, मोह के बारे में, लोभ के बारे में और द्वेष के बारे में और ईर्ष्या के बारे में। ईर्ष्या, जलन। ओके, तो किस तरह से आपको अपने जो ईश्वर का क्रिएशन है उससे प्रेम करके चलना है। तो दोस्तों,
अगर आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हो, आप चाहते हो ज़िंदगी में उजाला रहे और इस अंधेरे से निकलना चाहते हो, तो अपनी ज़िंदगी में करेक्शन करते जाइए और इस कुदरत से, इस यूनिवर्स से कनेक्ट होइए। करेक्शन और कनेक्शन, ये एक मूल मंत्र है आपकी संभावनाओं को विकसित करने का, आपको मानव से महामानव बनने का और आपकी ज़िंदगी में उजाला लाने का। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं और इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए जय भीम यूट्यूब चैनल।